अस्सलाम वालेकुम। आज हम एसी मशीन 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.6 उसका क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसकी स्टेटमेंट पहले देखें। द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड फॉर अ 1000 वोल्ट 100 केवीए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ये एक 100 केवीए का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, जिसकी उसने रेटिंग यहाँ पर बता दी है 100 केवीए है, और V1 और V2 बता दिए हैं। V1 है 1000 वोल्ट और V2 है 100 वोल्ट्स। अब वो कह रहा है कि ओपन सर्किट टेस्ट, जब उस पर ओपन सर्किट टेस्ट किया गया, यानी उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन रख के उस पर यह टेस्ट होता है, तो प्राइमरी वोल्ट्स 1000 उस वक़्त थे और सेकेंडरी 100 वोल्ट्स। वाट्स इन प्राइमरी, जब उसमें जो वाट मीटर लगा हुआ है उसने जो वाट्स में रीडिंग दी है वो है 1000 वाट्स। तो ये असल में वो बता गया है यहाँ पर आयरन लॉसेस, क्योंकि ओपन सर्किट पर आप जानते हैं कि जो पावर ट्रांसफार्मर ले रहा होता है वो उसके आयरन लॉसेस होते हैं। फिर आगे वो बता रहा है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब उस पर किया गया तो प्राइमरी वोल्ट्स फॉर फुल लोड करंट। अब वो कह रहा है कि जब उस पर फुल लोड करंट गुजर रही थी तो उस वक्त प्राइमरी साइड पे जो ट्रांसफार्मर के वोल्टेज थे वो 22 वोल्ट्स थे, यानी ये VSC1 है शॉर्ट सर्किट पर प्राइमरी के वोल्टेज। वाट्स इन प्राइमरी 1050 वाट्स, ये उसके कॉपर लॉसेस हैं 1050 वाट्स। डिटरमिन द रेगुलेशन, उसकी रेगुलेशन बताएं, एंड एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर एट फुल लोड, और फुल लोड पर उसकी एफिशिएंसी भी बताएं। एंड 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर, जबकि उसका पावर फैक्टर जो है वो 0.8 लैगिंग है। जी, तो सबसे पहले इसकी एफिशिएंसी हम मालूम करेंगे। उसके लिए आउटपुट चाहिए, और आउटपुट बराबर होती है KVA ज़रब cos फाई। KVA उसके हैं 100 और पावर फैक्टर है 0.8। तो इस तरह से जो हमारे पास आउटपुट हासिल हुई है वो 80 किलोवाट है। अगर हम इसको वाट्स में ले जाएं तो ये 80,000 वाट्स होंगे। इनपुट हम मालूम करेंगे, आउटपुट प्लस आयरन लॉसेस और प्लस कॉपर लॉसेस। तो आउटपुट है 80,000 वाट्स, आयरन लॉसेस हैं 1000 वाट्स और कॉपर लॉसेस हैं 1050 वाट्स। तो इस तरह से कुल इनपुट इसकी हासिल होती है 82,050 वाट्स। अब एफिशिएंसी मालूम हो जाएगी। एफिशिएंसी का फार्मूला आप जानते हैं, आउटपुट बटा इनपुट होता है, और इसको ज़रा 100 कर देते हैं फीसद में निकालने के लिए। तो आउटपुट है 80,000 और इनपुट है 82,050 इंटू 100 कर दिया, तो इसकी एफिशिएंसी की वैल्यू हासिल हुई है 97.5%। उसके बाद हम रेगुलेशन मालूम करेंगे। इसका फार्मूला होता है नॉट V2 माइनस V2 ओवर नॉट V2, ज़रब 100% में अगर मालूम करना चाहें तो। उसके लिए अभी हमें I2 की वैल्यू चाहिए, और I2 मालूम होगा KVA बटा V2 से। KVA इसकी वैल्यू 100 KVA है बटा V2 है 100, तो इस तरह से 1000 एम्पेयर इसकी करंट हमें हासिल होती है। तो कॉपर लॉसेस I2 स्केयर R02 के बराबर है, तो यहाँ से हम R02 मालूम कर सकते हैं, कॉपर लॉसेस WC ओवर I2 स्केयर। तो कॉपर लॉसेस 1050 हैं, जबकि इसकी सेकेंडरी की करंट है 1000 एम्पेयर है, और इसका स्केयर ले लेंगे तो R02 हमें मिलेगी 0.00105 ओम। उसके बाद हम K मालूम करेंगे V2 ओवर V1 से, जो कि हासिल हुई है 0.1। तो अब हम VSC2 सेकेंडरी साइड के वोल्टेज मालूम कर लेंगे K VSC1 से। K 0.1 है और VSC1 22 है, तो इस तरह 2.2 वोल्ट हमें VSC2 हासिल हुआ है। तो इम्पिडेंस मालूम कर लेंगे Z02, ये VSC2 ओवर I2 से हासिल हो जाएगी। VSC2 है 20, ये है 2.2, 22 यहाँ पर ये नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है।
तो ओवर I2 है, तो I2 आपके पास 1000 है, तो ये होगा 0.0022 ओहम। X02 ये मालूम कैसे होगी? इम्पीडेंस वाली मुसावात से। तो ये होगी Z02 स्क्वायर माइनस R02 स्क्वायर और इनका अंडर रूट। तो इनमें वैल्यूज़ डाल देंगे X02 की। X02 मालूम करने के लिए तो Z02 है 0.0022 स्क्वायर और R02 है 0.00105 स्क्वायर और इनका अंडर रूट। इस तरह से इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो X02 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.001933 ओहम। जी, तो वोल्टेज ड्रॉप हम मालूम कर सकते हैं, यानी नॉट V2 माइनस V2। नो लोड पर नॉट V2 होते हैं नो लोड पर वोल्टेज, और V2 फुल लोड पर वोल्टेज है, तो इनका डिफरेंस जो होता है वो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। तो ये इसके भी बराबर होते हैं, इसकी मुसावात I2 R02 cos phi 2 प्लस I2 X02 sin phi 2 होती है। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ जब हम डालेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप हमें मिल जाएंगे। I2 1000 है, R02 0.00105 है और cos phi 2 इसका है पावर फैक्टर जो है 0.8। I2 फिर इसमें इसकी वैल्यू ऐड करेंगे, वो है 1000 इंटू X02 की वैल्यू डालेंगे जो कि है 0.001933 इंटू साइन फाई 2 ये 0.6 है। ये हासिल कैसे होगा? ये कॉज फाई 2 से हासिल होगा, यानी कॉज इन्वर्स करेंगे तो फाई 2 मिल जाएगा और फाई 2 से फिर साइन हम ले लेंगे। तो इस तरह से वोल्टेज ड्रॉप हमें जो हासिल हुआ है वो है 2 वोल्ट्स। जी, तो फीसद रेगुलेशन हमें मालूम होगी इस मुसावात में जब वैल्यूज़ डालेंगे। नॉट V2 माइनस V2 हमारे पास 2 उसकी वैल्यू है और नॉट V2 है 100, तो ज़रब 100 से फ़ीसद में हमारे पास रेगुलेशन आ गई है जो कि 2% है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह।